गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट। मैं सुष्मिता यादव आप सभी का स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत करती हूँ। हम आज आप लोगों को होम साइंस में कोशिका किसे कहते हैं बताएंगे। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ शरीर मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर सीरीज का रिवीजन है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है। तो हम आप लोगों को ये बताते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका मानव संरचना की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका संरचनात्मक मतलब कोशिका से ही मानव के शरीर का निर्माण होता है, और क्रियात्मक और कोशिका जो है ये हमारे शरीर के कई निम्नलिखित कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती हैं और ये जनन का क्षमता भी रखती हैं, ठीक है। और मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, मानव के शरीर का कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनकी शरीर का निर्माण निम्नलिखित कोशिकाओं से कई कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, तो उन्हें बहुकोशिकी। और कुछ ऐसे सजीव हैं जिनकी कोशिकाओं का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है, उसे एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोशिका संरचना। तो कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त और कशाभिका युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती हैं। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती हैं। इस आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय पारगम्य होती है, जिसका अर्थ है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक लेती है। इसे कभी कभी जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है। तो हम कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर्स, तो सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं कि पहले ही हमने अभी क्वेश्चन में बताया कि कोशिका संरचना रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो क्या है, कोशिका सजीव होती है, वे सभी कार्य करती है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है सजीव प्राणी किसे कहा जाता है, तो सजीव प्राणी कोशिका को कहा जाता है। इसका आकार, कोशिका का जो आकार होता है वो कई आकार का होता है। देखिए, गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, स्तंभाकार भी होता है, रोमाक युक्त भी होता है, का युक्त भी होता है, बहुभुजीय भी होता है, ठीक है। कई प्रकार के इनका आकार निम्नलिखित प्रकार का होता है और ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती हैं। इस आवरण को कोशिका आवरण, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और जो जेली जैसा एक वस्तु जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है, इस आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय पारगम्य होती है। अवकलीय पारगम्य का अर्थ होता है कि ये किसी भी वस्तु को आर पार होने देती है या सीमित मात्रा में होने देती है या नहीं होने देती है। इसे कभी कभी जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रक किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कोशिका किसे कहते हैं, फिर हमने सेल स्ट्रक्चर बताया आपको, कोशिका की संरचना, फिर हम आते हैं केंद्रक किसे कहते हैं। तो एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में प्रायः तैरता रहता है। केंद्रक की आकृति गोलाकार, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है। इसे भीतर केंद्रक रस, केंद्रिका तथा पृत सूत्र पाए जाते हैं।
केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला कहते हैं। तो अब देखते हैं हम केंद्रक किसे कहते हैं। ये आपके साइजेबल चैप्टर हैं और इसको आपको इसमें कुछ आप बना करके नहीं लिख सकते हो, इसलिए आपको जो भी है एकदम अपनी ईमानदारी के साथ इसे लर्न करना होगा, समझना होगा और उसके बाद अपने एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना होगा। तो कहते हैं कि एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक पाया जाता है। कोशिका जो होती है, सेल जो होता है, उसमें हर एक सेल्स में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। और केंद्रक कोशिका के भीतर जो होता है ना, केंद्रक जो होता है वो कोशिका के भीतर तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में प्रायः तैरता रहता है। और केंद्रक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार, वर्तुलाकार और अंडाकार होती है। जैसे हमने आपको बताया कि कोशिका की आकृति जो वो कई प्रकार की होती है, लेकिन आपका ये जो केंद्रक की आकृति है ये गोलाकार है, वर्तुलाकार और अंडाकार होती है। इसके भीतर केंद्रक रस, केंद्रिका तथा पृतसूत्र भी पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, जो उसके अंदर ही केंद्रक रस पाया जाता है और केंद्रिका में पृतसूत्र भी पाया जाता है। तो पृतसूत्र पाए जाते हैं, आई मीन्स आपका जीन्स। केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला भी कहते हैं। केंद्रक कला किसे कहते हैं? केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला कहते हैं। आज के लिए इतना ही इनफ है। इट इज़ इनफ।